नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी टेबल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र को। अगर आप बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और गणित और विज्ञान भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के आप गणित और विज्ञान को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये अर्थशास्त्र का पार्ट 4 वीडियो है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां जाकर के उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूल रूप से 3 चीज़ों को: योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। योजना आयोग, हमने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन ये कहता है कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जिसे पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, उसकी पूर्ति के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं उसका इस्तेमाल किस ढंग से करें ताकि हमें अधिकतम लाभ की पूर्ति हो। और यह देश के अंदर कौन करता है? यह करता है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ और इसके अध्यक्ष के रूप में पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। पद के अनुसार उस समय भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अर्थात योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जबकि उनके साथ 8 अन्य सदस्य भी योजना आयोग में शामिल होते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योजना आयोग देश के अंदर योजना बनाने का काम करती थी और उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक योजना तैयार की जाए और भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत सन 1951 से हुई। अब तक भारत के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी है। आप स्क्रीन पर जो लिस्ट दिख रही है इसे देखकर समझ सकते हैं कि उनका काल क्या क्या रहा। आर्थिक नियोजन को इम्प्लीमेंट करने में योजना आयोग की मदद राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग देश के अंदर पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य करती थी, जिसकी मदद के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है, अप्रूव करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसके सदस्यों के रूप में राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि केंद्र और राज्य के बीच सही तालमेल हो और देश में विकास की रफ्तार ज़्यादा तेज हो। इस वजह से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अब देश के अंदर योजना आयोग हट चुका है। 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खारिज किया और इसके जगह पे एक नई योजना लाने की बात की और देखते ही देखते 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया। क्या है नीति आयोग? आइए समझते हैं। नीति आयोग, अगर इसके हम विस्तारित रूप को देखें तो इसका विस्तारित रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और यह योजना आयोग की जगह आया हुआ था, तो इसका काम भी वही था जो योजना आयोग का था। इसे सरकार के थिंक टैंक के रूप में माना जाता है, अर्थात सरकार को यह समय समय पर जरूरी निर्देश देती है ताकि सरकार सही ढंग से शासन का संचालन चलाए और देश का आर्थिक विकास अधिक से अधिक हो। CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं। अध्यक्ष के रूप में पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, जबकि इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जबकि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैबिनेट स्तर के अधिकतम 4 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार नीति आयोग देश के आर्थिक विकास के
कर्णधार कहे जा सकते हैं, जो कि सरकार को समय समय पर ज़रूरी निर्देश जारी करती है। और आज के इस वीडियो में हमने सीखा योजना आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में और साथ ही साथ नीति आयोग के बारे में। तो आज का यह वीडियो छोटा था, लेकिन उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। हमारी कोशिश ये है कि टू द पॉइंट बात की जाए, समय की बचत हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और अगर आप सिंसेयर होकर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि आप जो NCERT की पुस्तक है उसका अध्ययन आप निश्चित रूप से बेहतर ढंग से करें। अगर आप बुक्स देखते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और उसके बाद हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और एक दूसरे से चीज़ों को आप रिलेट कर पाइएगा। हमारी कोशिश है कि आपके भीतर एक गहरी समझ विकसित करने की, ताकि तथ्यों को आप आसानी से और गहराई से समझ पाएँ। धन्यवाद।